का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वाक्य आपने जरूर पढ़ा होगा और आपने जरूर सुना होगा। इसी वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के सागरपुर गांव के निवासी और व्यवसायी हैं जो चेन्नई में मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी शिक्षा के बारे में जब उन्होंने देखा अपने चेन्नई के दौरान, अपने चेन्नई में जब व्यवसाय कर रहे थे उस दौरान उन्होंने देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से जो बिलोंग करते हैं और वो मजदूरी करते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा महंगी हो चुकी है इन दिनों। और शिक्षा की जो आधुनिकीकरण की गई, निजीकरण की गई, उसके बाद शिक्षा आम जनों के लिए, खास जनों के लिए और यहाँ तक कि गरीबों के लिए काफ़ी महंगा हो गया। लेकिन मुकेश कुमार जैसे लोग आज शिक्षा के अलग जगाने के लिए जो तैयार हैं, निःशुल्क शिक्षा अपने पिताजी के नाम पर अपने गांव से ही शुरुआत उन्होंने किया, जहां अब सिर्फ शुरुआत भर हो चुकी है। मतलब कि ये कह सकते हैं इसका विधिवत उद्घाटन अब 13 अगस्त को होना है और इस मौके पर तमिलनाडु में पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर आएंगे और उनके द्वारा ही इसकी उद्घाटन की जाएगी विधिवत जो कोचिंग संस्थान है। तो मैं सबसे पहले आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरह के शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। बिहार में हमने घर से शुरुआत की है और जो मिथिला है, बिहार है, वो पावन धरती रही है शिक्षा की। तो आपके मन में पहले कैसे आया मुकेश जी की एजुकेशन संस्थान, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई व्यवसायी आदमी है तो कोई इनकम भी तो आपको नहीं आएगा। सबसे पहले तो शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव सागरपुर में चल के आए और इस चीज़ को कवर करने के लिए आप आतुर हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार ठाकुर, हम इसी धरती में पैदा हुए और यहीं से पैदा होकर हम मद्रास में जाकर वहाँ पे बिजनेस शुरू किए। 25 साल से मद्रास में रहे। इसकी शुरुआत एक्चुअली हमारे जो पापा थे रामविलास ठाकुर, उनका सकरी में एक छोटा सा दुकान था जी, सोना चांदी का, और वो एक टीचर भी थे वहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ाते थे। और सकरी में इनको मास्टर साहब के नाम से ही जाना जाता है, इनके नाम से नहीं जाना जाता। और इनके स्टूडेंट आज अच्छे अच्छे पोस्ट से आज रिटायर्ड हुए हैं। तो एक तो वो एक बैकग्राउंड था। कोविड के टाइम में हमने वहाँ पे जो हम बिहार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे चेन्नई में, और तमिलनाडु गवर्नमेंट से अपॉइंट किए हुए एक व्यक्ति है जो बिहार, यूपी, झारखंड के 3 स्टेट का माइग्रेंट वर्कर का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमको कॉल आता है और हम उसको जाकर सॉल्व करते हैं। जो कोविड जो एक बहुत ही त्रासदी हुआ था उस टाइम, तो कोविड में हमको कम से कम 5 से 6 लोगों को उसके साथ काम करने का हमको मौका मिला, जिनमें हमने खाना दिया, जहाँ पे पैसा फंसा था जिन लोगों को हमको पैसा दिया। तो वहाँ पे हमने देखा कि बिहार और झारखंड के 90% लोगों को न तो पढ़ना आता था न तो लिखना आता था, जिसका फ़ायदा उनके कॉन्ट्रैक्टर उठाते थे। फ़ायदा कैसे उठाते थे? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जिस आदमी को लेके जाता था वो तो 700 में बात करके जाता था, लेकिन जहाँ पे वो रखता था उससे 1500 रुपये ले जाता था। 1500 जो मीडिएटर लेके 700 रुपया दिहाड़ी दिया जाता था अपने माइग्रेंट वर्कर, अपने भाई बंधु को। तो जब हम उनसे पूछा कि उसका पेपर क्या है, तो पेपर पर अंगूठा रहता था 1500 लेके। तो एक हमने देखा कि एक प्रकार का शोषण है अपने बिहार वासियों के साथ और झारखंड वासियों के साथ। तो ये काफ़ी दिन से हमारे मन में चल रहा था कि इसका हम कैसे निराकरण करें। तो हमारे जो डीजीपी साहब है जो जहानाबाद से रहते हैं, वो काफ़ी कुछ अपने एरिया में कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, स्कूल बैग बांट रहे हैं, बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। आज से नहीं, करीब 15-20 साल से कर रहे थे। तो जब हम लोग उनके साथ जुड़े तो हमको एक जिज्ञासा लगा कि हम भी क्यों नहीं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ काम करें, अपने गांव के लिए काम करें। और जब हम मातृभूमि बोलते हैं तो मेरा भी एक फ़र्ज होता है कि इसको हम कुछ वापस दें। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे अच्छा गिफ्ट हमको नहीं लगा कि हम अपने मातृभूमि को दे सकें। इसके लिए छोटा सा शुरुआत हम अपने गांव से किए, क्योंकि पहले हम सोचे कि पहले हम अपने घर को शिक्षित कर लें, उसके बाद बाहर वाले को शिक्षित करें। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि पहले सागरपुर का कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे और उसको इतना शिक्षा दे दिया जाए कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में जाए तो अपना सिग्नेचर लिख पढ़ के साइन किया जाए, अंगूठा दिया जाए। ये चीज़ के लिए हम एक स्टार्ट किया है। आगे आप लोगों का देखिए, बहुत ये बड़ी बात है कि इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, इन्होंने एक संकल्प लिया है शिक्षा देने को लेकर के। शिक्षा तो एक एजुकेशन तो देना ही है, साथ में ही लोगों को जो शिक्षा भी मिल जाता है। आप चेन्नई में हैं, आप कितने वर्षों से लगभग चेन्नई में? 24 साल से चेन्नई। 24 साल से चेन्नई में छोटा कुछ व्यवसाय भी करते हैं आप जी। तो अब शिक्षा तो दे रहे हैं, रोजगार भी आप देंगे। ऐसा क्यों नहीं कोई व्यवस्था की जाती है कि बिहार में शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो जाए और व्यवसाय भी यहीं मिल जाए? क्योंकि आपको लगता है कि हम बिहार में जाकर के कुछ व्यवसाय वहाँ शुरू करें, कहाँ आपको कमियाँ लगती है? उसका हमने शुरुआत कर दिया है।
हम 3-4 लोग मिल के बिहार में कुछ करने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से की है। अभी हॉस्पिटल लाने का प्लान है, स्कूल भी लाने का प्लान है। ये हमारे तमिलनाडु हॉस्पिटल से भी बात चल रहा है। 2-3 जगह यहाँ पे हमने सकली साइड में जगह भी लिया है। तो आगे का प्रोसेस है, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बीड़ा जो उठाया है शिक्षा का लक्ष्य करने के बाद, उसके बाद रोजगार भी आपको यही मिलेगा। आपको चेन्नई जाने की या फिर बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुकेश जी ने एक जो कदम, जो प्रयास है वो काफ़ी है। तो मैं आप ये कहना चाहूँगा कि 13 अगस्त को क्या क्या तैयारी है और कितने लोग आएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे? 13 अगस्त को जो हमारे पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर है वो यहाँ पे आएंगे, 12 बजे आएंगे। और जो हमारे समाज के, हमारे गांव के लोग हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे। जो बच्चे लोग हैं, बच्चे यहाँ पे। आपने उनको ही क्यों आमंत्रित किया? लोकल लोग नेता नाराज नहीं हो जाएंगे? सर ये बिल्कुल पॉलिटिक्स का ये कोई फंक्शन नहीं है। नहीं है। ये सिर्फ बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जा रहा है और एक शुरुआत करने जा रहा है। और इसके लिए हम डीजीपी और उनको शेयर करने का मौका ही मिलेगा। 32-40 वर्ष उन्होंने सेवा की, IPS रहे हैं। तो एक शिक्षक के जो भी वो मतलब एक शिक्षण संस्था से रहे, तब तो जाकर IPS मिले, उनके लिए बहुत अच्छी पल है। चलिए, पहले आपको मैं मुकेश जी बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा कि आपने एक अच्छी शुरुआत किया है अपने गांव से, अपने घर से ही। तो आपको आपके आसपास के लोग नहीं करेंगे इस तरह की शिक्षण संस्था हमारी गाँव में मिलेगी? फ़ोन तो आना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है, फ़ोन भी आना शुरू होगा। और मेरा ये संकल्प है कि कम से कम 10 से 15 गाँव हमारे अपने एरिया को कवर करें, लेकिन पहले हम अपने घर को शिक्षित करना चाहते हैं। कौन कौन से क्लास के बच्चे रहेंगे यहाँ पे? अभी हमने जो शुरुआत की 1 से 10 की क्लास का बच्चे का है। और शुरुआत हो चुकी है, बच्चे अभी आ रहे हैं? जी, शुरुआत हो गई। कितने बच्चे, स्टूडेंट कितने हैं? अभी 100 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। 100 बच्चे आ रहे हैं। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली है और आप उसमें जरूर सफल हो। ये हम सबका शुभकामनाएं हैं आप सबके भी, आपके लिए और आपके संस्थान के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा का अलग जगह है मुकेश कुमार। इसी तरह से हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए कि हम सब जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी कुछ करने की इच्छा रखते हैं, और जो लोग जिम्मेवार हैं, जिनको भगवान ने सब कुछ दे दिया है, वो कम से कम समाज को कुछ ना कुछ लौटाए। जैसे मुकेश जी कर रहे हैं, समाज ने हमें जो दिया हम उनको लौटाने के लिए आए घर परिवार में। अपने सहयोगी नीतीश के साथ शंकर यादव।